बगुला भगत और केकड़ा। एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ विभिन्न प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही एक आलसी बगुला रहा करता था। वह इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उसे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण बगुले को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए भोजन पाने की सोचता रहता था। एक बार की बात है, जब बगुला ऐसी ही किसी योजना को बना रहा था तो उसे एक उपाय सूझा। अरे वाह, एक उपाय सूझा है कि बिना मेहनत किए मछलियों का शिकार कैसे किया जा सकता है। चलो, मैं अब इस योजना को आजमाता हूँ और इसे सफल बनाता हूँ। अगले दिन बगुला योजना को सफल बनाने के लिए नदी के किनारे एक कोने में जाकर बैठ गया और मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस प्रकार रोता देख के केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा, अरे बगुला भैया, क्या बात है, ये कैसा भेष बनाए हुए हो और रो क्यों रहे हो? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय बैठे बैठे आंसू बहा रहे हो। उसकी बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, प्रायश्चित कर रहा हूँ। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है। अब मैं ये पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसीलिए मैं निकट आए मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो, और मैंने यह वचन लिया है कि अब मैं भविष्य में एक भी मछली का शिकार नहीं करूँगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे बगुला भैया, ऐसे शिकार नहीं करोगे और तुम कुछ खाओगे नहीं तो भूख से मर जाओगे। इस पर बगुले ने एक और हिचकी ली तथा जवाब दिया, मर जाने दो केकड़े भाई, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है। वैसे भी मुझे कल एक त्रिकालदर्शी महात्मा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगे। उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अच्छा, ऐसी बात है बगुला भाई, ये तो बहुत बुरी खबर है। अभी मैं सबको सूचना देता हूँ। इस बात को केकड़े ने जाकर सबको बताया। सुनो दोस्तों, बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है। उन्होंने बताया है कि जल्द ही सूखा पड़ने वाला है। ये सुनकर तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बतख व सारस आदि चिंतित हो उठे। मछलियाँ तो बहुत ही घबरा उठी और कहने लगी, यह बगला तो बड़ा उपकारी जीव प्रतीत होता है, जो उनके लिए इस प्रकार चिंतित हो रहा है। क्यों ना चलकर उसी से इस विपत्ति का समाधान पूछे। चलो हम चलते हैं। हाँ हाँ, तुम भी चलो। सभी जीव बगुला के पास पहुँचे। अरे बगुला भैया, ये कैसा भेष बना रखे हो?
अब मैं कभी भी किसी जीव का शिकार नहीं करूंगा। अपना शेष जीवन अच्छे कार्य को करके गुजर दूंगा। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि अब तक मैंने अपने स्वार्थ के लिए कितने ही जीवों को मारा है। और वैसे भी अब तो ये तालाब बहुत जल्दी सूखने वाला है। तालाब सूख जाएगा, अरे तालाब सूख जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ, हम तो मर ही जाएंगे। ये तो बहुत बुरी खबर है। भगत भैया, अब तुम्हें हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अक्ल लगाओ। अब तो तुम महाज्ञानी बन ही गए हो। ठीक है, मुझे सोचने दो। हाँ हाँ, जल्द उपाय बताओ बगुला भगत। हमें तो अब डर लगने लगा है। मेरे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ हाँ, हमें बचा लो भगत भैया, प्लीज कुछ करो। अरे ठहरो भाई, बगुला सोचने का नाटक करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने बताया, घबराओ नहीं दोस्तों, आओ मेरे साथ। मैंने कुछ सोचा है, क्योंकि हमें तो अब तुम सबकी ही चिंता लगी रहती है। यहाँ से कुछ कोसों दूर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के जीव वहां चले जाएं, तो उनके प्राणों की रक्षा हो सकती है। लेकिन अब समस्या यह है कि वहां तक जया कैसे जाए। हमारे तो पाँव भी नहीं है। दूसरे सरोवर तक जाएंगे कैसे? कोई तो उपाय बताओ। उसका भी उपाय है मेरे पास, यदि तुम्हें स्वीकार हो तो कहो। हाँ हाँ, बताओ बताओ भगत भैया। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम सबको एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर दूसरे सरोवर में पहुंचा दूंगा। क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही तो गुजरेगा। मछलियों को जैसे मार्ग मिल गया, उन्होंने बगुले की इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सारे जीव खुश हो गए और गदगद होकर कहने लगे, भगत जी की जय, बगुला भगत की जय, बगुला भगत की जय। बस क्या था, बगुले को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई। वह नृत्य प्रति एक एक करके उन मछलियों को ले जाता और मार्ग में एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मन हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को चट कर जाते। इसी प्रकार उसकी भोजन की समस्या हल हो गई। आहा, मजा आ गया। बहुत स्वादिष्ट मछली थी। तालाब में जीवों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खाकर खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरी चीज कहते हैं, देखो बगुला भैया, आज ही तुम मुझे ले चलो, क्योंकि काफी जीव दूसरे सरोवर में चले गए हैं। ठीक है मछली रानी, तुम्हें आज ही लेकर चलूंगा। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता है और सोचता है, देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं, जो सबका विश्वास कर लेते हैं। यह आसानी से मेरी बातों में आ गए। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से कम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है और संसार से मूर्ख प्राणी को कम करने का मौका कम ही मिलता है। बैठे बिठाए पेट भरने का
जुगाड़ हो जाए तो सोचने का बहुत समय मिल जाता है। अच्छा चलो मछली रानी। इस तरह बगुले ने लाल मछली को भी चट्टान के नजदीक ले गया और मार कर खा गया। हर रोज किसी न किसी मछली को ले जाता और उसे मारकर खा जाता। बहुत दिन यही क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, अरे बगुला भैया, तुम हर रोज किसी ना किसी को ले जाते हो, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। मेरा नंबर कब आएगा? मुझे भी तो जान बचानी है ना। और ये बताओ कि कैसा माहौल है वहाँ का? सारे जीव खुश तो है ना? हाँ हाँ, सब बहुत खुश हैं। और तुम अगर कह रहे हो तो आज तुम्हें ही ले चलता हूँ। चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ और खुद ही अपनी आंखों से सब देख लेना। ठीक है, बगुला मन ही मन सोचता है। मछलियाँ तो रोज खाता हूँ। चलो आज मैं सिर्फ केकड़े से ही काम चला लूंगा। अब केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया और बगुला उस केकड़े को लेकर उड़ चला। अरे वाह, तुम्हारी तो बहुत मौज है बबूला भैया, और ऊपर से धरती कितनी सुंदर दिखती है। बबूला भगत, तुम तो खूब मस्ती करते हो। हाँ क्यों नहीं, मेरे पंख जो ठहरे, इसलिए मेरी जहाँ इच्छा होती है आसानी से उड़कर चला जाता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह उड़ना चाहता हूँ, लेकिन इस बात का मुझे बहुत ही दुख है कि मेरे तो पंख ही नहीं है। तभी जब वह चट्टान के नजदीक पहुंचा, तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया और कहा, ये हड्डियों का ढेर कैसा है बगुला भगत? और वहां सरोवर कितनी दूर है? बगुला को लगा कि केकड़ा बहुत ही नादान प्राणी है और उसकी चाल के बारे में केकड़े को कुछ भी नहीं पता। घबराओ नहीं, अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सारे परेशानियों से मुक्ति पा जाओगे बच्चू। क्या मतलब बगुला भगत? लेकिन बगुला भगत ठठाकर खूब हंसा और बोला, अरे मूर्ख, कैसा सरोवर? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो अपनी पीठ पर बैठा कर घुमा रहा हूँ? यहाँ कोई सरोवर नहीं है। मैंने तो अपने भोजन का उपाय सोचा था। मैं एक एक को यहाँ लाकर खा जाता हूँ, और अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डियां भी शामिल होने वाली है। केकड़े ने कहा, अरे तुम पर हमने इतना भरोसा किया और तुमने ऐसा धोखा दिया। बगुला ने कहा, तो क्या करता मूर्ख, भूखा मर जाता। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मैं खाने वाला हूँ। उसकी यह बात सुनते ही केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और कहा, अच्छा, गलत पंगा लिया है बगुले। मैं कोई मछली नहीं जो तू मुझे आसानी से खा जाएगा। तू जानता नहीं है मुझे, मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, झूठ बगले। और केकड़े ने तुरंत अपने नुकीले पंजों को आगे बढ़ाकर उनसे धूर्त बगुले की गर्दन दबा दी। बगुला भगत कहने लगा, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो गर्दन, मुझे दर्द हो रहा है। केकड़ा बोला, अभी तो और भी दर्द होगा बच्चू। मैं आज सारे जीवों बदला लूंगा, और अब तुम मत घबराओ, क्योंकि अब तुम्हारे सारे कष्टों से मुक्ति दिलाता हूँ। अब तू बच नहीं सकता।
तेरे पाप का घड़ा भर चुका है धूर्त। और केकड़े ने दुष्ट बगुले की गर्दन तब तक दबाए रखा जब तक उसके प्राण पखेरु ना उड़ गए। बगुले का अंत भी वही हुआ जहां उसने सबको मारा था। इसके बाद केकड़ा बगुले का कटा सिर लेकर तालाब के पास पहुंचा, और मछलियों ने जब उसे देखा तो पूछा, अरे केकड़े भाई, तुम वापस कैसे आ गए? और बगुला भगत को कहाँ छोड़कर आ गए? हम तो उनके इंतजार में बैठे हैं। मत करो इंतजार उस दुष्ट का। क्या क्या क्या। फिर केकड़े ने अपने बाकी साथियों को सारी सच्चाई बताई कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। वह बगुला महाठग और धूर्त था। भगत बनकर उसने हम सभी को धोखा दिया। वह हमारे साथियों को पास एक चट्टान पर ले जाकर खा जाता था। मैंने उस धूर्त बगुले को मार दिया है, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। ये देखो, हाय हाय हाय, ये क्या? हाय, ये क्या हो गया? अच्छा, वही मैं सोच रहा था कि इतने दिनों के बाद भी पानी तो जरा भी कम नहीं हुआ। जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ हाँ, सही बात है। तालाब का पानी आज भी उतनी ही है जितना पहले था। आज के बाद किसी बंगले पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। नहीं दोस्त, सिर्फ बगुला ही नहीं, हमें आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। मुसीबत के समय भी संयम और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। खैर, अपना सरोवर और अपना घर सुरक्षित है। हमें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी ने सच्ची कहा है कि केकड़ा भाई की जिसके पास बुद्धि है, उसी के पास बल भी होता है। हमेशा बुरे काम का बुरा ही नतीजा निकलता है, और मैंने तो सिर्फ एक दुष्ट का वध किया है। इस प्रकार सभी एक साथ बोलते हैं, केकड़ा भाई की जय, केकड़ा भाई की जय।